हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करते हैं सेकंड लेक्चर, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट चैप्टर का। एक लेक्चर में आपको पहले से रिकॉर्ड करके दे चुका था बच्चे। सेकंड लेक्चर आज इस चैप्टर का रिकॉर्ड करते हैं। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना आ जाते हैं टॉपिकों पे। सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चे, स्टमन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर? स्टमन की स्ट्रक्चर। इसके बारे में आइडिया लास्ट लेक्चर में भी दिया था, थोड़ा सा वापस रिवाइज करेंगे। उसके बाद पढ़ाऊंगा एंथर का ट्रांसफर सेक्शन, टीएस ऑफ एंथर। उसके बाद पढ़ाऊंगा वॉल लेयर्स। वॉल लेयर भी किसकी बच्चे? एंथर की पढ़ेंगे। 4 लेयर होती है एंथर के बाहर, उनको स्टडी करवाऊंगा। उसके बाद जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन है उसे डिटेल में पढ़ाऊंगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर बच्चे। सबसे पहला टॉपिक है स्टमन की स्ट्रक्चर। देखो बच्चे, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया था कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे फिलामेंट बोलते हैं भाई, ये स्टेराइल पोर्शन है। इसके ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर लगी होती है जिसे एंथर बोलते हैं। एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं इसलिए वो बाइलोब्ड है। एक लोब के अंदर 2 थीका है इसलिए वो डाइथीकस है। इसके अंदर थीकाएं टोटल है 4, लेकिन एक लोब में कितनी है बच्चे? 2 है, इसलिए इसे डाइथीकस बोला था। लोब 2 है इसलिए इसे बाइलोब्ड बोला था। वही बातें वापस लिखी गई है। अगर इस थीका के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होता है तभी इसे थीका बोलते हैं। अगर इसके अंदर माइक्रोस्पोर भर जाते हैं तो इसे माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। अगर इसके अंदर पोलन ग्रेन भर जाते हैं तो इसे पोलन सेक बोलने लग जाते हैं। टोटल थीकाएं 4 होती है बच्चे। उसके अलावा मैंने ये बता दिया था कि जो प्रोक्सिमल एंड होता है स्टमन का, वो अगर जुड़ा होता है थैलेमस से तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर वो जुड़ता है पेटल से तो उसे इपीपेटलस बोलते हैं और ये सोलेनेसी फैमिली में होता है। अगर ये जुड़ा होता है बच्चे टेपल से या फिर पेरियान से तो वो लेलियसे के अंदर होता है और उसके नाम बताए थे इपीटेपेलस और इपीफाइलस। बोलो, बात समझ में आती है? ये लास्ट लेक्चर का पोर्शन था बच्चे जो मैंने रिवाइज करवाया है। अब बढ़ते हैं आगे बच्चे। इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं एंथर का ट्रांसफर सेक्शन। जैसे ये कोई फिलामेंट है, इसके ऊपर एंथर लगा हुआ है। इस एंथर को अगर ऐसे मैं कट करूं और उसके बाद आपको ऐसे दिखाऊं ट्रांसफर सेक्शन, तो आपको क्या दिखेगा वो ध्यान से देखना। ये एंथर था, इसे कट किया, अब कट किए हुए पोर्शन को ऐसे ऊपर से दिखा रहा हूं। ये एंथर है, इसे कट किया, अब ऐसे दिखा रहा हूं आपको। अंडरस्टूड है? ट्रांसफर सेक्शन कैसा दिखेगा आपको? ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। इसके अंदर ध्यान से देखना बच्चे, ये एक थीका, ये दूसरी थीका, ये तीसरी और ये चौथी, 4 थीकाएं यहां पर प्रेजेंट है। लोब कितने हैं भाई? ये पहला लोब है इधर वाला, ये दूसरा लोब है इधर वाला। 2 लोब है हमारे पास, ये दूसरा, ये पहला लोब है। एक लोब के अंदर 2 थीकाएं आपको दिखाई दे रही है बहुत ही इजीली, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। जो ये स्ट्रक्चर है ये है बच्चे कनेक्टिव्स। क्या है बच्चे? ये कनेक्टिव्स है। मैंने लेबल भी कर रखा है पहले से, थीका 1 थीका 2, ताकि बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, छोटे टाइम में लेक्चर को आपको दिया जा सके। यहां पर मैंने लोब के बीच में एक खाली जगह बनाई है, इसे बहुत ध्यान से देखो। ये थीका के बीच की जगह है। क्या है बच्चे? बिटवीन ऑफ सम लोब, सेम लोब के बीच में ही बनती है। थीका के बीच में, दोनों थीकाएं हैं सेम लोब की, इनके बीच में एक जगह बनती है, एक स्पेस बनता है। इस स्पेस का नाम होता है स्टोमियम। क्या होता है बच्चे? स्टोमियम। ये जो स्टोमियम होता है ये पोलन ग्रेन को रिलीज करवाता है। यहीं से पोलन ग्रेन बाहर निकलता है बच्चे। थीका के अंदर पोलन ग्रेन बन जाता है तो उसे पोलन सेक बोलते हैं। इस पोलन सेक के अंदर से जब पोलन ग्रेन निकलेगा तो वो एंथर से बाहर कहां से निकलेगा? इसी स्टोमियम छेद से बाहर निकलेगा। ये जो है एंथर डेहिसेंस कहलाता है। एंथर यहीं से फटता है। डेहिसेंस का मतलब फटना। एंथर फटेगा तभी पोलन ग्रेन बाहर निकलेगा। एंथर डेहिसेंस स्टोमियम पॉइंट पे ही होता है। ये ट्रांसफर सेक्शन दिखा रहा हूं जैसा कि पहले ही बता दिया। उसके अलावा यहाँ पे 2 लाइन लिखी है, ध्यान से देखो। पोलन सेक जो है वो फिल्ड होता है बच्चे। पोलन सेक जो है वो फिल किए जाते हैं एंथर में लेंथ वाइज। इस चीज को बहुत ध्यान से समझो। ये जैसे एंथर है, इसमें लेंथ वाइज पोलन ग्रेन फिल गए हैं। एक लंबी नली बनी है एंथर की जिसके अंदर पोलन ग्रेन फिल है बच्चे। अब जो एंथर का डेहिसेंस हो रहा है, एंथर जो फट रहा है, वो एक लाइन खींची जा रही है, एक दरार खींची जा रही है लॉन्गिट्यूडनली। ये लंबी पाइप क्या थी? एंथर थी। इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल दरार बन रही है जो क्या होगी बच्चे? एंथर का डेहिसेंस करने वाली लाइन होगी। मेरे पास एक बोतल है, ये इमेजिन करो, ये क्या है बच्चे? ये एक एंथर है। क्या है? एंथर। जब इस एंथर की लेंथ ऐसी है, ये लॉन्गिट्यूडनल है बच्चे, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन फिल होंगे वो भी लेंथ वाइज ही होंगे। अब इसके अंदर से जब एंथर बाहर निकलेंगे, इसके अंदर से जब एंथर से पोलन ग्रेन बाहर निकलेगा तो वो इसको ऐसे तोड़ते हुए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में तोड़ते हुए बाहर निकलेगा।
बोलो बात समझ में आती है क्या? एक ऐसी ब्लेड से अगर इस बोतल को कट करूं पानी बाहर निकलेगा, उसी प्रकार एंथर से पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। उम्मीद करते हैं एक भी कंसेप्ट छूटा नहीं है आपका, लेंथ वाइज टॉपिक अच्छे से क्लियर है। और एडहेसिंस जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली एक लाइन बनकर होता है स्ट्रोमियम पॉइंट पे। एक एक लाइन समझ में आ गई इस एग्जांपल के साथ? क्लियर है बच्चे? पॉज करके इसे ड्रॉ करें, नोट करें, फिर मैं अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं। अगली स्लाइड पे बताऊंगा जो एंथर होता है उसके ऊपर 4 लेयर होती है बच्चे। कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। सबसे बाहर की लेयर होती है इपीडर्मिस। इपी का मतलब ही ऊपर, डर्मिस का मतलब स्किन। सबसे बाहर जो है वो क्या है? इपीडर्मिस है। उसके अंदर है बच्चे एंडोथीशियम। उसके भी अंदर क्या है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की जो अंदर लेयर होती है वो होती है मिडल लेयर। मिडल लेयर की भी जो अंदर होती है वो होती है टेपेटम। और टेपेटम ही वो लेयर है जो न्यूट्रिशन देती है पोलन ग्रेन्स को, इसलिए इसे नरिशमेंट लेयर भी लिखा गया है। बोलो बात समझ में आती है? सबसे बाहर ये जो येलो कलर की लाइनिंग मैंने बना रखी है ये किसकी है बच्चे? ये एपिडर्मिस की है, ये आउटर मोस्ट होती है। बोलो बात समझ में आती है? उसके बाद ये जो पतली सी येलो लाइन है ये एंडोथीशियम है। उसके बाद ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये मिडल लेयर है बच्चे। ये तीनों ही एक साथ मिलकर प्रोटेक्शन का काम करती है या फिर डेहिसेंस का काम भी करती है। डेहिसेंस का मतलब है पोलन ग्रेन को बाहर निकालना, वो भी ये काम करेगी। प्रोटेक्शन का मतलब है उनकी सुरक्षा करना, वो भी ये काम करेगी। इसके बाद ये जो थीका के बाहर लेयर बनी हुई है ये होती है टेपेटम। ये क्या होती है बच्चे? टेपेटम होती है। इसके फंक्शन ध्यान से सुनना, ये माइक्रोस्पोर जो कि डेवलप हो रहे हैं उन्हें न्यूट्रिशन देती है, उन्हें नरिश करती है बच्चे। उसके अलावा इसके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन देना है इसलिए साइटोप्लाज्म को, प्रोटोप्लाज्म को डेंस होना पड़ेगा और जो न्यूक्लियस है वो भी एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे बच्चे। ये क्या है बच्चे? ये थीका है बच्चे। ऑब्वियसली इस थीका के अंदर क्या भरा होगा बच्चे? स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होगा या फिर स्पोरोजिनस सेल कह सकते हो। और ये जो सेल्स होते हैं ये सिमिलर सेल्स होते हैं, इसलिए होमोजीनियसली फिल किया जाता है। ऐसा नहीं है यहाँ पर बिग सेल है यहाँ पे स्मॉल सेल है, पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू सेम टाइप के सेल को कंटेन रखता है। बोलो बात समझ में आती है? और ये जो स्पेस है यहीं से एंथर बाहर निकलता है, इस स्पेस का नाम स्ट्रोमियम है। यहाँ से एंथर का डेहिसेंस होता है, एंथर यहाँ से फटता है और पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। बोलो बात समझ में आती है? जो माइक्रोस्पोरेंजिया की आउटलाइन बनती है वो सर्कुलर बनती है भाई, बिल्कुल सर्कुलर ही बनती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो थीका है उसको माइक्रोस्पोरेंजिया जब बोलते हैं जब उसके अंदर माइक्रोस्पोर फिल हो जाते हैं। ये बिल्कुल सर्कुलर दिखाई दे रहा है आपको, इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है। और ये फिर से बीच में कनेक्टिव्स बना रखे हैं हमने, इस बात में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे से पॉज करें और लिखें, उसके बाद में अगली स्लाइड समझा दूं आपको। अगली स्लाइड है बच्चे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं उनकी बात अपन यहां पर करने वाले हैं। जो माइक्रो वर्ड है इसका मतलब भी माइक्रोस्पोर है भाई, ठीक है। और जेनेसिस का मतलब भी फॉर्मेशन है। माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। इसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे बच्चे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसके ही सेल्स डिवीजन करके बहुत सारे सेल बनाएंगे जो कि माइक्रोस्पोर होंगे। बात समझ आई क्या? देखो एक एक लाइन समझा दूं आपको। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये कहां से बनी होगी? ये स्पोरोजिनस टिश्यू से ही बनती है बच्चे। व्हेन एंथरडेhiscence थाउजेंड ऑफ पोलन आर रिलीज। जब एंथरडेhiscence होता है तो बहुत सारे हजारों की संख्या में पोलन बाहर निकलते हैं। ये तो बाद में समझाऊंगा, पहले यहां से समझो। ये थीका है, इसके अंदर कोई स्पोरोजिनस सेल पड़ा है जो कि डिप्लॉइड सेल है, 2n सेल। इसके अंदर होगा मियोसिस। क्या होगा बच्चे? मियोसिस। जब मियोसिस होगा तो क्या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे? बिल्कुल, ये हैप्लॉइड सेल बन गए। और ये क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड है। टेट्रा का मतलब ही 4 होता है, इसके अंदर 4 सेल है। देखो एक सेल में मियोसिस होता है तो 4 सेल बनते हैं। ये डिप्लॉइड है तो ये हैप्लॉइड बनेगा। इतना सबको क्लियर है मियोसिस का कंसेप्ट पिछले चैप्टर से। इस माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर केलेज एंजाइम आता है। क्या आता है बच्चे? केलेज एंजाइम आता है। ये इन चारों सेल को अलग अलग करता है जिससे ये 4 सेल आपको अलग अलग दिखने लग जाते हैं। इसे बोलते हैं एंथर का मेच्योर होना या फिर डेहिसेंस होना। बात समझ में आती है? ये जो स्ट्रक्चर है, पहले इसको थीका बोल रहे थे जब इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल थे, अब इसके अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राड है तो इसी को माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है। बोलो बात समझ में आती है? अब ये जो पूरी की पूरी माइक्रोस्पोरेंजिया है ये पोलन सैक कहलाएगी जब इसके अंदर के ये जो माइक्रोस्पोर है ये पोलन ग्रेन बन जाएंगे। ये क्या स्ट्रक्चर बन गई बच्चे? पोलन ग्रेन बन गई।
पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, आपको समझ जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड बनेगा और इसी पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमिट बनते हैं, इसलिए पोलन ग्रेन को मेल गेमिटोफाइट बोलते हैं। जहां पर मेल गेमिट बनेगा वो मेल गेमिटोफाइट को रख रहा है, इसी को मेल गेमिटोफाइट बोलेंगे बच्चे। बोलो कोई भी डाउट नहीं है क्या? बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर आओ, एवरी स्पोरोजिनस सेल हैज ए पोटेंशियल टू मेक पोलन। जो स्पोरोजिनस सेल है, एक एक सेल में पोटेंशियल होता है कि वो पोलन ग्रेन बनाए, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल पोलन, उसी को पोटेंशियल पोनल बोलते हैं भाई। और पीएमसी या फिर पोलन मदर सेल बोलते हैं भाई, या फिर इसे एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। ऐसी स्पोरोजिनस सेल जो माइक्रोस्पोर को बना सकती है, जो पोलन ग्रेन को बना सकती है, उसे पोलन पोटेंशियल, उसी को पोलन मदर सेल, उसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी, एमएमसी या फिर पीपी पोटेंशियल पोलन बोल सकते हैं। बोलो बात समझ में आती है? इस स्लाइड पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ सकता हूं बच्चे। अब मैं आपको समझाता हूं एनसीईआरटी की रीडिंग बच्चे। एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है उसका एंथर कैसा होता है बच्चे? बाइलोब्ड, क्योंकि उसके अंदर दो लोब होते हैं बच्चे। एक लोब के अंदर दो थीकाएं होती है, इसलिए वो कैसा होता है बच्चे? डाइथीकस होता है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जो है वो रन करती है लेंथ वाइज, सेपरेटिंग द थीका, थीकाओं को अलग करते हुए लेंथ वाइज ग्रो करती है भाई। जो ग्रुप होती है गड्ढा होता है। Let us understand the various type of tissue and their organization in the transfer section of anther. एंथर की ट्रांसफर सेक्शन मैंने बताया, जितने भी टिश्यू है आपको बताया बढ़िया से। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन के अंदर दो लोब है एंथर में, ये नेचर बहुत अच्छे से दिख जाता है, दोनों लोब के बीच में बाउंड्री दिख जाती है। द एंथर इज फोर साइडेड, बिल्कुल इसके अंदर चार साइड होती है भाई, इसी को टेट्रागोनल बोल सकते हैं। चार साइड होती है, चार थिकाएं होती है आप कह सकते हो। कंस्टेनिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, इन्हीं को थीका बोलते हैं। जब इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हो, जब माइक्रोस्पोर भरा हो तो माइक्रोस्पोरेंजिया, जब पोलन ग्रेन भरा होगा तो इसी को पोलन सेक बोलेंगे। बोलो बात समझ में आती है क्या? लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ टू इन ईच लोब, ये दो होती है थीकाएं जो होती है ईच लोब के अंदर। सारा कंसेप्ट क्लियर है आपका, कोई डाउट ही होना नहीं चाहिए आपको। ये एंथर है बच्चे, ये फिलामेंट है नीचे वाला, सबको पता है। ये जो एंथर है इसका ट्रांसफर सेक्शन दिखाया है, इसके अंदर पोलन ग्रेन दिख रहे हैं, यहाँ पर डेहिसेंस की लाइन बन रही है। जैसे मैंने बताया आपको, बोतल को कट जैसे करते हैं ब्लेड से, जैसे ये बोतल एंथर है, इमेजिन करो, इसको अगर ब्लेड से ऐसे कट करूं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन बनेगी ये एंथर का डेहिसेंस वाली लाइन है। इसे एंथर की तरह इमेजिन करोगे, ब्लेड से ऐसे अगर कट लगाऊंगा तो जैसे बाहर पानी निकलेगा, उसी प्रकार एंथर से पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कट लगता है डेहिसेंस का, ये समझा रहा हूं। बोलो बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया। उम्मीद है ये स्लाइड भी क्लियर है एनसीईआरटी की। आगे बढ़ सकता हूं बहुत बढ़िया से, अगली स्लाइड पे आओ बच्चे। जो माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर है, यानी कि जो थीका की या फिर पोलन सेक की स्ट्रक्चर है बच्चे, उसको ट्रांसफर सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो हमें एक सर्कुलर आउटलाइन दिखती है बच्चे, जो कि थीका की होती है। इट इज ए जनरली सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर्स। यहाँ पर चार क्या होती है? वॉल लेयर होती है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद टेपेटम। चारों के चारों बता दी बहुत ही बढ़िया से आपको। सबसे बाहर है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और सबसे अंदर है टेपेटम। ये जो तीनों लेयर है बाहर वाली, इनका काम होता है बच्चे, फंक्शन करती है ये प्रोटेक्शन का, उसके अलावा ये डेहिसेंस का भी फंक्शन करती है। दोनों फंक्शन लिख के मैंने आपको बताया। जो इनर मोस्ट लेयर होती है बच्चे टेपेटम, वो न्यूट्रिशन देती है किसको? डेवलप करने वाले पोलन ग्रेन्स को। सेल्स ऑफ द टेपेटम, टेपेटम के जो सेल्स होते हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर जनरली एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ये सारी बातें बता दी आपको। बोलो बात समझ में आती है? कोई भी दिक्कत इस टॉपिक में नहीं होना चाहिए। जब भी एंथर यंग होता है, ग्रुप होती है, उसकी जो कंपेटिबिलिटी होती है वो अरेंज की जाती है होमोजीनियसली बच्चे। ये मैंने पहले ही लाइन लिख दी आपके सामने। एंथर के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो होमोजीनियसली भरा गया है, बिल्कुल सिमेट्री रखते हुए भरा गया है, उसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं भाई। जो थीका के अंदर फिल्ड किया गया है, एंथर के अंदर फिल्ड किया गया है। बोलो बात समझ में आती है? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए स्लाइड में भी। अगली स्लाइड पे आ जाओ। अब मैं बता रहा हूं जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है उसके बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है भाई। एज एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे एंथर का डेवलपमेंट होता है, द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, जो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स होते हैं वो अंडरगो करते हैं मियोसिस करते हैं बेसिकली, वो है ना।
जो डिप्लॉयड सेल है वो हैप्लॉयड में बदल जाता है, जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, और थीका को भी क्या बोलने लग जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलने लग जाएंगे, क्योंकि माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया है। अब केलेज एंजाइम आएगा, केलेज एंजाइम भी टेपेटम लेयर बनाती है। अब केलेज एंजाइम आएगा जो टेट्राड को अलग अलग करेगा, चारों सेल अलग अलग होंगे, चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग बनेंगे, फिर वो पोलन ग्रेन में डेवलप होंगे। जब माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन जाएगा तो थीका को पोलन सैक बोलने लग जाएंगे। बात समझ आती है क्या? As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, एक एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है स्पोरोजिनस टिश्यू का। इसी को इसलिए इसको पोटेंशियल पोलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन ग्रेन मदर सेल इसे आप बोल सकते हो, पोलन मदर सेल बोल सकते हो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इसमें मियोसिस होता है, ये पोलन मदर सेल से होता है, ये सब कुछ आपको पता है। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड, जैसे ही वो बनते हैं, जो क्लस्टर होता है 4 सेल्स का वो माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाता है बच्चे, बिल्कुल कहलाएगा। एज द एंथर मेच्योर इन डिहाइड्रेट, जैसे जैसे एंथर मेच्योर होगा डिहाइड्रेट होगा, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट्स एंड ईच अदर डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, और वो चारों माइक्रोस्पोर जो है वो अलग अलग हो जाएंगे और पोलन ग्रेन बना लेंगे बच्चे। यहाँ पर केलेज एंजाइम की एक्टिविटी भी जरूरी होती है। बोलो बात समझ आई? इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड हजारों की संख्या में क्या बनते हैं बच्चे, माइक्रोस्पोर बनते हैं या फिर पोलन ग्रेन बनते हैं, जो कि रिलीज हो जाते हैं एंथर के डेहिसेंस के टाइम पे। बोलो बात समझ में आती है? ये है एनसीईआरटी। एक भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको समझ में ना आए। ये एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है, आपको समझा दूं, ध्यान से देखो। सबसे बाहर जो लेयर दी जाएगी वो क्या होगी, एपिडर्मिस। इसके अंदर जो होगी वो क्या होगी, एंडोथीशियम। उसके अंदर जो होगी वो क्या होगी बच्चे, मिडल लेयर होगी। इसके भी अंदर क्या होगी, बहुत सारी सेल होगी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। ये जो लेयर है माइक्रोस्पोर मदर सेल से पहले, ये कौन सी है बच्चे, टेपेटम की लेयर है। ये पोलन ग्रेन है जो अंदर की तरफ दिखा रखे हैं आपको, यहां से एंथर का डेहिसेंस हुआ है और ये पोलन ग्रेन बाहर निकल रहे हैं। ये फिर से आपके सामने कनेक्टिव बताया गया है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली एंडोथीशियम, उसके अंदर थीका के अंदर जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू, और इस थीका की बाउंड्री पे जो है वो क्या है, टेपेटम लेयर है बच्चे, और इनके बीच में मिडिल लेयर भी आ जाएगी टेपेटम के और एंडोथीशियम के बीच में। बोलो बात समझ में आती है? कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये था भाई हमारा छोटा सा लेक्चर। लेक्चर को छोटा सोच कर बनाया गया है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे। इसके क्वेश्चन लगातार शॉर्ट्स में आते रहेंगे, आपसे प्रॉमिस किया है पूरा सिलेबस करवाएंगे, तो डिटेल में करवाएंगे बच्चे, बिल्कुल घबराए नहीं। बहुत सारी इरेगुलरिटीज चल रही थी लाइफ में, इसलिए थोड़ा सा पैचअप चल रहा है, लेक्चर्स रेगुलर नहीं आ पा रहे, बट सिलेबस पूरा करवाऊंगा बच्चे, ये वादा है आपसे। और कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स को, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा आपसे, ऐसा उम्मीद है, ऐसा लगता है हमें, और रेगुलरली लेक्चर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं लेक्चर 3 में।